हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं राइटर हमें ऑडियंस को दिखाते हुए कहने लगा मोनो के बाद कोई भी उसे सबसिक्वेंट मैच के अंदर मैच नहीं कर पा रहा था। उसके सिर्फ देखने की जो पावर था वो इतना ज़्यादा अमेजिंग था जिसके वजह से बहुत सारे ऑडियंस अभी भी दौड़ कर खड़ा है। उसके सिर्फ देखने से जो पावर और टेरर निकल रहा था वो सच में बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेसिव था। अगली बार तो हमें सिस्टम प्ले में देखा थे मोहर के जीतने की जो परसेंटेज है वो अब 95% में पहुंच चुका है, जिसे देखा तो राइटर हमसे कहने लगा टेरिस का ये जो विनिंग रेट प्रेडिक्शन टेबल है उसके अंदर मोहर के जो विनिंग रेट है वो बहुत जल्दी बढ़ने लगा और अब वो 95% में पहुंच चुका है। और फिर अगली बार होस्ट चिल्ला कर कहने लगा और फिर अगला कॉम्पिटिशन क्वींसू जो जिलियन स्टार रीजन से है उसी वो लूसेन क्वींसू के नाम को तो सुनते ही थोड़ा चौंकते हुए कह रहे क्या क्वींसू। और फिर लूसेंग एलियन की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या यही क्वींसू हैं। और फिर हमें क्वींसू को दिखाते थे जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही हरा ओरा निकलने लगा। सच में दोस्तों क्वींसू दिखने में बहुत ज़्यादा ही कूल लग रहा था यह पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते क्वींसू अपनी उंगली के अंदर से अपने हरा ओरा को अनलिश करने लगा। ऐसा लग रहा था वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक अटैक करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते उसके हाथ से बहुत सारे बी निकल कर उसके सारे कंप्यूटर आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एक कंप्यूटर चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किस तरह की मूव है। और फिर हम लोग देख पाते सारे कंप्यूटर का हालत बहुत ज़्यादा ही बुरा हो चुका है। अब एक कंप्यूटर चिल्ला कर कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरा सोल अब पूरी तरह से रिश्ते होने वाला है। इसी तरह से क्वींसो ने एक ही मूव के अंदर इस गेम को भी खत्म कर दिया, जिसे देखने के बाद लूसियन चौंकते हुए कहने लगा क्या वो 100 एनर्जी है जिससे वो अपनी फिंगर टिप से छोड़ रहा था। और फिर एमसी क्वींसो की तरफ देखते हुए कहने लगा एक कितना स्ट्रेंज है वो आसानी से कॉस्मिक नेचर पावर को इतने जल्दी से इतने तो परफेक्ट के साथ किस तरह से कंट्रोल कर सकता है। एक कोई मामूली 11th लेवल की तो मार्शल नहीं कर सकता, ये जरूर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 11th लेवल की तो मार्शल होगा। उसी वह फार एमसी को देखते हुए कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा, इस आदमी के पास कोई भी सुपर नेचुरल फिजिक्स नहीं है लेकिन इसके तो स्पिरिचुअल पावर कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है और इसके फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ज़्यादा ही यूनिक है। जो सुनवा एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा बहुत बहुत अच्छे। और फिर एमसी क्वींसू के बारे में सोचते हुए कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है ये कोई जो दूसरी यूनिवर्स का एक पावरफुल बीइंग है जो अब यहाँ पर इनकारनेट होकर ऐसा बन चुका है। और फिर एमसी थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा कि इसलिए इसे पाखों को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है एक रिसर्च करने के लिए। अगर मुझे मौका मिला तो फिर मैं उसे पाखों को उसे अच्छी तरह से शादी करूँगा। शायद उसके मदद से मेरे 10 परफेक्ट मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग मेथड भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। अगली बार रायता होस्ट को दिखाते हुए हमसे कहने लगा लेटेस्ट सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर सिर्फ 24 जो कॉम्पिटिशन ही बचा हुआ है और उसके बाद 5th राउंड ऑफ कॉम्पिटिशन अब शुरू होने वाला है। और फिर होस्ट चिल्लाकर कहने लगा पीओ व्यूअर्स अब अगला गेम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अगली बार हमें लूसेन को दिखाया देता है जो आती आसानी से अपने सारे ओपोनेंट को हरा देता है, जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेन ने अपने सारे ओपोनेंट को एक ही मूव के अंदर नॉकआउट कर दिया, वो भी किसी भी तरह की पावर को इस्तेमाल बिना किए। कोई भी मामूली लेवल 11 के प्लेयर्स लूसेन के सामने कुछ भी नहीं है, वो सबसे सिर्फ उसके लिए कीड़े मकोड़े जैसा है। इसके बाद ऑडियंस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा हाँ ऑडियंस बहुत ज़्यादा शॉक तो हो गया था लेकिन फिर भी उन लोग को राग रहा था ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। और दूसरी तरफ से मोर की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत जल्दी से बढ़ने लगा। अब एक ऑडियंस कहने लगा हाँ लूसेन बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हैं लेकिन मैं फिर भी मोर को साबुत करूँगा। जो सुने वह और एक ऑडियंस कहने लगा बिल्कुल सही। और हम लोग देख पाते लूसेन एरिया के अंदर खड़ा हुआ है और अपने सारे ओपोनेंट को जो लोग अब गिर चुके हैं उन्हें देखते हुए कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बार लूसेन थोड़ा सा सोचते हुए खुद से कहने लगा मुझे एडमिट करना ही पड़ेगा मोरू की जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा ही पिटेंसियस है और उसकी जो स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या मुझे भी वो करना चाहिए। और फिर रायता मोरू को दिखाते हुए हमसे कहने लगा मोरू भी बहुत ज़्यादा सीरियस था क्वींस को देखने के लिए इस कॉम्पिटिशन के अंदर और ऐसा लग रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें। अगली बार हमें दिखाई दे क्वींस की जो यूनिक रेट वो अब 72% में पहुँच चुका है, जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा क्वींस के जो पीछे विन रेट है वो अब मोरू के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका है। मोरू के सिर्फ 95% है और जब क्वींस के अब 70% तो पहुंच चुका है। अगली पर होस्ट हमें जो एक सिस्टम प्ले में जो तीनों का उन्हीं रेट को दिखाए थे जहाँ वो मोरू का विन रेट है 95%, क्वींस का विन रेट है 71.2% और एमसी का विन रेट है ओनली 1%। और फिर इसे दिखा तो होस्ट कहने लगा मेरे पीओ व्यूअर्स आप 5th राउंड का कॉम्पिटिशन यहाँ पर ही खत्म होता है।
आप जो तीनों तो फेवरेट थे तो हमारे प्यार व्यूअर्स के जो इस कॉम्पिटिशन में जीतने वाले हैं उन्हें मैं दिखा रहा हूँ तो आप सभी को। सच में दोस्तों याब और एमसी के जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ही कम है। और भी होस्ट बहुत ज़्यादा ही खुश होते हुए कहने लगा, हाँ मैं बिल्कुल भूल ही गया था आप सभी को इस कॉम्पिटिशन का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे याद दिलाना। जो सुनी वह हर एक ऑडियंस घबराते हुए कहने क्या इससे भी अच्छा और क्या चीज़ हो सकता है। अगली पॉल हम लोग देख पाते हैं वो होस्ट फिर से एक है और ड्रिंक को बाहर निकलते हुए कहने लगा, क्या आप लोग कुछ स्लीपी फील हो रहा है, क्या आप लोग के अंदर जो मैच देखने का एनर्जी वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। जब आप लोग टायर्ड हो जाएंगे तो फिर इस दोंगनिया को तो पी लीजिए। दोंगनिया एक स्पेशल ड्रिंक है। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा इसे होस्ट किसने बना दिया है। और भी होस्ट फिर से कहने लगा फैमिलीज को सिर्फ एक वक्ती बात करने की जरूरत है क्योंकि बाकी सारे उन्हें फिल्म फ्री में मिल जाएगा। आप होस्ट को ऐसा करते हुए देखने के बाद लूसेंग अपने मन में कहने लगा, इस आदमी की जो सिल्की लिटिल कॉम्बो है ये बिल्कुल भी कम नहीं है मेरे तालीम ताबेल करने से पहले की। अगली बॉल एमसी आप हमारे आज की जो प्रोडक्ट थे उनके बारे में सोचने लगा और फिर थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, उप्स मैं अपने पुराने फ़ोन के साथ क्या करूँ, मेरे नेक और शोल्डर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। सामान के वक्त यहाँ का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा ही हॉट है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिर से वापस जा चुका हूँ। लेकिन उसी वक्त एमसी के फ़ोन में फिर से रिंग होने लगा और फिर फ़ोन उठाने पर हम लोग देख पाते एमसी की बहन एमसी से कहने लगा बिग ब्रदर। और फिर अगली पर बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम हारे फाइट को बहुत ज़्यादा आसानी से जीत पा रहे हो, मैंने सही कहा ना। मैं आपको चेयर करना चाहता हूँ लेकिन इससे पहले मैं साउथ कोर पाऊँ उससे ही पहले ही आप अपने हारे का अपोनेंट को हरा देते हैं। और फिर आज के व्यूअर्स को दिखाते हुए कहने लगा, लेकिन बुलुस्तान के बिलियंस ऑफ इंसान आपको देख रहा है पागलों की तरह। पूरे के पूरे बुलुस्तान के अंदर इसे लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और ये सारे मैचेज और वर्ल्ड कप से भी लाखों टाइम ज़्यादा एक्साइटिंग है। जिसे देखने के बाद लूसेन खुश होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है पूरे बुलुस्तान अच्छी तरह से स्टेज का के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसी वक्त लूसेन की मॉम थोड़ा सा परेशान होती है लूसेन से कहने लगा, अगर तुम जीत नहीं सकती तो भी तुम्हें ट्राई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना ज़्यादा ब्रीफ होकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम प्रोजेक्ट के उन्हीं रेत को देख पा रहे हो ना। ऐसा लग रहा है किसी को भी तुम पर बिलीव नहीं है। मैं सच में तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ यहाँ पर। ये सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी की बहन थोड़ा सा चिढ़ने लगा और फिर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या बादर आप तो उस मोड़ को एक अच्छा लेसन जरूर सिखाना मेरे लिए। उसे उसके फेस पर जोर से थापड़ जरूर मारना। उसी बॉय एमसी के फादर एमसी की बहन को रोकते हुए कहने लगा, कोई कि तुम किस तरह की बकवास की बातों के बारे में कर रहे हो यहाँ पर। और फिर एमसी के फादर एमसी से कहने लगा, लड़के मेरी बात सुन लो, जब वक्त आएगा हार मानेगा तो आप हार मान लेना, खुद को फोर्स थोड़ा सा भी मत करना, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग हो। उसी बॉय एमसी के मॉम कहने लगा, हाँ वो आइस डेमो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। सिर्फ उसके देखने की वजह से बहुत सारे इंसान तो पूरी तरह से बर्फ में मिल चुका है। जो सुनने के बाद एमसी हंसते हुए कहने लगा, मॉम एंड डैड आप लोग को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सारी चीज़ हो रहा है क्योंकि वो लोग जो मोड़ की पुरानी अपोनेंट थे वो लोग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थे, वो इतना ताकतवर नहीं है। और फिर लूसेन खुश होकर कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से देखना मैं किस तरह से उस बिग हेड्स को हारता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते क्वींग सू एमसी से कहने लगा, तो खुद का ख्याल रखना प्लीज़। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर अगली पर एरिया का सीन दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उसके फैमिली को कॉम्फर्टिंग करने के बाद लूसेंग अपनी फास्ट गेम की तरफ के लिए आ चुका है जो अब फाइनल राउंड में होने वाला है उसके दोनों साइड में, जहां वह बाकी सारे 14 कॉम्पिटिशन्स भी आ चुका है। और फिर हमें बाकी सारे कॉम्पिटिटर को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ऐसा कहा जा सकता है ये 14 इंसान है पूरी की पूरी एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है 1000 साल की कौम थे बॉस का। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने फ़ोन से उठाकर कहने लगा, फार अब तुम्हें क्या हुआ। उसी पर हम लोग देख पाते फार परेशान होते हुए एमसी से कहने लगा, लूसें मुझे तुम्हारी बाकी सारी जो कॉन्स्टेंट हैं उनके इन्फॉर्मेशन को दिखाने दो। एक कॉन्फर्म हो चुका है कुआन ओसू और मोरोडो अब लेवल 2 में प्रमोट हो चुका है। और फिर फार थोड़ा सा कोल टोन में कहने लगा, तुम्हें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, अगर तुम उनसे नहीं जीत सके तो फिर खुद को फोर्स मत करना, आखिरकार तुम अभी भी बहुत ज़्यादा ही यंग हो। जो शनिवार एमसी फ़ोन को काटते हुए कहने लगा, ठीक है मैं समझ गया। और फिर एमसी कोल टोन में खुद से कहने लगा, क्या लेवल 12 ड्रीम पेस के जो लेवल 13 के जो जोम्बी से उनके सामने इन्हें किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं होस्ट चिल्ला और कहने लगा, फाइनल राउंड के जो फर्स्ट राउंड है वो अब तो पूरी ऑफिशियली शुरू होता है। और फिर हमें दिखाई दो लेवल 11 की ताकतवर भी एक दूसरे से फाइट करने लगा। सच में दोस्तों इनके फाइट कुछ ज़्यादा ही क्लासिक लग रहा है यहाँ पर। अगली पर एक ओपोनेंट अपनी तो सोच से सोच स्टार का एक मूव करने लगा
जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं उसके ओपोनेंट की हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। उस मूव को उसके लागे नहीं पहुंचे से अगली पर हम लोग देख पाते हैं उसके ओपोनेंट अब नीचे गिरते हुए दौड़ से चिल्लाने लगा और उसके मुंह और आंखों से खून भी निकल रहा है। अब इसे देखने के बाद होस्ट चिल्ला कर कहने लगा, मोर्टन द स्टार रीजन के गाबोर इस मैच को जीत चुका है। और हम लोग देख पाते ओडियंस में बहते हुए हर एक इंसान गाबोर रेस एक और चिल्लाने लगा, जिसे देखने के बाद फार एमसी से कहने लगा, एक गाबोर रेस है जो भी एक 9 स्टार द मून लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म है। ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है और इससे तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है टॉप 5 में जरूर पहुंच जाएगा। तुम्हें इससे भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो सुनने में हम लोग देख पाते एमसी हाथ तुलते हुए कहने लगा, क्या आप एमसी को इस तरह से उदासीन देखने के बाद फार पोजिशन होते हुए कहने लगा, लुसेन तुम्हारी जो उन्हीं रेट है आप टॉप 5 से भी कम गिर चुका है, तो फिर तुम्हें सच में आप केयरफुल रहना पड़ेगा। जो सुनने बाद लुसेन तो थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या सच में? अगली बॉल फार थोड़ा सा पोजिशन होते हुए कहने लगा, फाइनेंस में एंटर होने के बाद बहुत सारे इंसान अपने हिडन पावर को आप रिवील कर रहा है और इसका जो सिचुएशन है वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। जो सुने में एमसी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हुए कहने लगा, हाँ अब ऐसा लग रहा है मैंने जो पहले कहा था वो पूरी तरह से एक जोक बन चुका है। जो सुन में फार पोजिशन होते हुए कहने लगा, नहीं ये ऐसा नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। उसी वह एमसी फार के कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगा, ये तो आप कोई भी मैदान नहीं होता। इंसान का जो मेमोरी है वो एक ऐसा चीज़ है जो बहुत जल्दी इंसान भूल जाता है। अगर तुम इसे बार बार याद नहीं करते रहते इंसान जल्दी इसे भूल जाएगा। जो सुने फार पोजिशन होते हुए क्या, और फिर एमसी कोल तौर में फार से कहने लगा, फार तुम्हें क्या लगता है हिम्मत और बेला लाइन को किस तरह से देखना चाहिए? सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी कुछ ज़्यादा बेसी खुश दिख रहा था। ओके दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सावनारा।